समास शब्द होता है पुल्लिंग अर्थात पुरुष, और समास के ये जो 5 भेद हैं इसे हम पुत्र मान लें कि समास के 5 पुत्र हैं। तो यहाँ पर एक बंटवारा चल रहा है जिससे परिभाषाएं याद होगी। नमस्कार मित्रों, आज संस्कृत में हम समास के 5 भेदों की परिभाषा समझेंगे छोटी सी बात पर। मित्रों आइए, समास संस्कृत में कितने प्रकार का होता है? संस्कृत में समास 5 प्रकार का होता है। केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब यदि हम बात करें तो समास शब्द होता है पुल्लिंग अर्थात पुरुष, और समास के ये जो 5 भेद हैं इसे हम पुत्र मान लें कि समास के 5 पुत्र हैं। तो यहाँ पर एक बंटवारा चल रहा है जिससे परिभाषाएं याद होगी। मित्रों, केवल समास कहता है कि मेरा विवाह नहीं हुआ है, अर्थात मेरे कोई भेद नहीं है, इसलिए केवल समास ने कोई हिस्सा नहीं लिया। लेकिन सबसे पहले सेकंड नंबर का आया अव्ययीभाव। इस समास ने कहा कि मैं आगे की ही बात करूंगा। आगे का भाग मतलब पूर्व पद। कौन सा समास? अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास में किसकी बात होती है? पूर्व पद की। और तत्पुरुष समास ने लिया पीछे का भाग। तत्पुरुष समास में किस पद की प्रमुखता होती है? उत्तर पद की। अब इन दोनों ही समास के बीच वाले भाग का एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। ये कहता है मेरा हिस्सा, ये कहता है मेरा हिस्सा। तो सबसे बाद वाला, अंतिम वाला, ये छोटा बच्चा जो है, बेटा जो है, उसने कहा ये हिस्सा मैं ले लेता हूं और समस्या खत्म। अब क्या कहा? उभय पद कह रहे हैं, दोनों भागों की प्रमुखता, पूर्व पद में भी और उत्तर पद की भी प्रमुखता है। यहां पर इसका विवाह नहीं हुआ, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, ये उभय पद। अब एक ही बच गया, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कहता है भाई 5वां एक बेटा तो है ही ना, तो समास से इसकी बनती नहीं है, बहुव्रीहि की समास से आपस में बनती नहीं है। ये कहता है कि साहब मैं क्या करूं? तो समास कहता है तुम कौन सा हिस्सा लोगे? बोले यार बंटवारा तो हो चुका। बहुव्रीहि समास कहता है ना पूर्व पद ना उत्तर पद, तो फिर क्या कौन सा? तीसरी बात। और तीसरी बात को कहते हैं अन्य पद। अन्य पद, और अन्य पद का मतलब होता है किस समास में अन्य पद की प्रमुखता होती है? बहुव्रीहि में। किस समास की उत्तर पद की प्रमुखता होती है? तत्पुरुष में। किस समास की उभय पद की प्रमुखता होती है? द्वंद्व में। किस समास की पूर्व पद में प्रमुखता होता है? अव्ययी भाव में। और केवल समास में किसी की प्रमुखता नहीं होती है। इस तरह से हमने समास के 5 भेदों की परिभाषा को एक ही साथ में समझ लिया है। यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स करें, शेयर करें और प्रयास हब पर ज्वाइन हो जाएं हर हालत में।